जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। भक्ति ज्ञान गंगा के प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल भक्ति ज्ञान गंगा में। आज हम आपको एक सच्चे भक्त की सत्य घटना से अवगत कराते हैं। नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर ग्राम बसा हुआ था। उस ग्राम में बहुत सारे वर्ण के लोग रहते थे। उसी ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार भी रहता था। ब्राह्मण परिवार बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। भगवान के प्रति आस्था, विश्वास, पूजा पाठ, ये सब उस परिवार में एकदम कूट कूट के भरे थे। उसी परिवार में भगवान का एक भक्त दीनानाथ भी पल रहा था। दीनानाथ परिवार के सभी संस्कार को देखता था कि मेरे माँ बाप कैसे भगवान के प्रति पूजा पाठ या समर्पित भाव से रहते हैं। दीनानाथ के दिमाग में भी बात वही हमेशा चलती रहती थी। देखिए, जैसे आपके विचार रहेंगे वैसे ही, जैसे आपकी क्रिया रहेगी दिन भर की, वैसे ही बच्चे आपके होंगे। उनके दिमाग में सेम वही संस्कार होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे एकदम से कोरे कागज होते हैं। अब जो माँ बाप, परिवार के लोग कोरे कागज पे लिखेंगे वही तो कागज पे लिखा जाएगा। वैसे ही बच्चे कोरे कागज है। जैसा माहौल आपके घर में रहेगा वैसे ही बच्चे तैयार होंगे। दीनानाथ का मन पूजा पाठ में हमेशा लगा रहता था। समय व्यतीत हुआ, दीनानाथ बड़े हो गए तो परिवार के लोग, माँ बाप दीनानाथ से बोल रहे हैं कि शादी कर लो। दीनानाथ, देखिए, उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो गई थी। दीनानाथ का मन शादी में नहीं लग रहा था, लेकिन माँ बाप के जिद करने पर दीनानाथ ने शादी के लिए हाँ कर दी। अब क्या हुआ कि समय बीता, पत्नी आई। दीनानाथ भगवान की भक्ति से नहीं चूके। दीनानाथ का एक ही काम था कि मंदिर में जाते और बैठते, वहीं भगवान का भजन करते, भगवान की मूर्ति के सामने बैठे रहते। मंदिर की साफ सफाई, मंदिर का प्रत्येक कार्य दीनानाथ अपने हाथों से करते थे और शाम को घर आते थे। पत्नी से बोल दिए दीनानाथ कि देखो, तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन मैं पूजा पाठ से कभी इधर उधर नहीं होऊंगा। मेरा मन हमेशा भगवान में लगा है, लगा रहेगा। इसलिए कभी मुझसे इस विषय पे कोई वाद विवाद ना करना। दीनानाथ ने ये अपनी पत्नी को पहले ही समझा दिया। पत्नी भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, संस्कारी थी। पत्नी के मन में भी बात बस गई। पत्नी बोली, हमारी दिनचर्या कैसे चलेगी? तो दीनानाथ बोले कि इसके लिए चिंता ना करो। जो तुमको कमी हो, जो तुमको चाहिए, हमको एक पर्चे पे लिख के दे देना। मैं ले जाके भोलेनाथ के मंदिर में उन्हीं के सामने रख दूंगा, वही मेरी भरपाई करेंगे। ऐसा कह के दीनानाथ विश्वास के साथ मंदिर में चले जाते थे। पत्नी जो कुछ भी जरूरत होता था एक पर्चे में लिखती और दीनानाथ को दे देती। दीनानाथ मंदिर में ले जाके भगवान के सामने रख देते और कहते, भगवान, ये जरूरत मेरे घर को है। ऐसा कह के भगवान के सामने भगवान का भजन करते थे। भगवान भी दीनानाथ की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। उनका कहना होता था कि दीनानाथ के घर पे भगवान किसी न किसी वेश में आके वो सामान दे के चले जाते थे। ऐसे ही दिनचर्या बीतती गई। समयानुसार दीनानाथ को एक पुत्री की प्राप्ति हुई। फिर समय आगे बढ़ा, पुत्री बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई। अब तो पत्नी को चिंता होने लगी। पत्नी दीनानाथ से बोल रही है कि पुत्री बड़ी हो गई है, इसकी विवाह की व्यवस्था करो। दीनानाथ अब भी भगवान के भक्ति में लीन और
अपनी पत्नी से कहते हैं कि चिंता मत करो, जो कुछ भी ज़रूरत हो विवाह में एक पर्चे पे लिख के हमको दे दो, मैं ले जाके मंदिर में भगवान के सामने रख दूंगा और वही भोले भंडारी सब कुछ हमको देंगे। देखिए दीनानाथ की भक्ति कितनी प्रबल थी। वो भगवान के प्रति एकदम, जब कहते हैं ना, जबकि भगवान के प्रति एकदम से समर्पित हो जाओ तो भगवान को आपकी बात सुननी ही सुननी पड़ेगी। ये बात सत्य है। पत्नी को थोड़ा क्रोध लगा। पत्नी सोची कि अब तक तो दिनचर्या चल रही थी, लेकिन अब विवाह में इतना सारा खर्चा कैसे होगा और क्या होगा। उसको क्रोध लगा। पत्नी थोड़ा झुंझला के और एक लिस्ट की बजाय, जैसे रोज तो एक ही लिस्ट बनाती थी, अब की बार 4, 6, 7, 10 लिस्ट बना के दीनानाथ को पकड़ा दी और बोली, ले जाओ अपने भोलेनाथ से कह दो कि इतना सामान मेरी पुत्री के विवाह में लगेगा, देखते हैं कहाँ से तुम्हारा ये सब सामान की पूर्ति भगवान करेंगे। देखिए पत्नी के मन में भी अंधविश्वास हो गया। उसको भ्रम हो गया कि पता नहीं भगवान ये सब कार्य पूर्ण करें या ना करें, लेकिन दीनानाथ के मन में अटूट भक्ति थी, अगाध प्रेम था भगवान के प्रति। दीनानाथ को विश्वास था कि जब मैं भगवान के नाम का माला दिन भर जप रहा हूँ तो उनसे बड़ा वस्तु इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। मुझे भगवान कोई कमी नहीं करेंगे, ऐसा विश्वास था दीनानाथ के मन में। दीनानाथ वह पर्ची लेके गया, भोलेनाथ के सामने रख दिया और बोला, भगवान अब की मेरी पुत्री का विवाह है, आप ही इसे पूर्ण कीजिए, मैं तो कुछ जानू नहीं, तुम जानो रघुवीर। ऐसा कह के पर्ची वहीं रख दिया। भगवान भी सोच रहे हैं कि कैसा भक्त है मेरा, बहुत भक्त मन का बहुत सच्चा है, दिन भर मेरे मंदिर में ही बैठा रहता है, ना किसी से लेना ना किसी से देना, मेरा ही भजन करता रहता है। अब अगर इसका कार्य पूर्ण ना हुआ तो इसके मन में बहुत कष्ट होगा, बहुत भगवान से विश्वास रूठ जाएगा, क्योंकि यह तो मेरे सामने पर्चा ला के रख रहा है कि मैं इसका काम पूर्ण कर दूंगा और जितना जरूरत है उतना ही मांगता है, उससे एक तिल भी ज्यादा नहीं मांग रहा है। भगवान एक सेठ के रूप में भोले भंडारी दीनानाथ के घर पे गए और जाके जितना उनकी पत्नी ने पर्चे में लिखा था उससे 2 गुना सामान पत्नी को घर पे बुलाए और बोले कि ये सामान ले जाओ, अंदर रख दो। पत्नी बोली कि ये सामान लाने के लिए आपको किसने कहा? तो सेठ जी बोल रहे हैं कि यह सामान की पर्ची दीनानाथ ने मुझे दी थी, वही सामान मैं लेके आया हूँ। ऐसा कह के सेठ जी सारा सामान पत्नी को दिए दीनानाथ की और फिर वहाँ से चले गए। थोड़ी ही देर में दीनानाथ आए और बोले कि यह सारा सामान किसने दिया, किससे मांग ली? तो पत्नी बोली, आप ही ने तो सेठ जी को यह पर्ची पकड़ाई थी, वही सेठ जी सामान लाए हैं। दीनानाथ तुरंत समझ गया कि मैंने तो यह पर्ची किसी को नहीं दी थी, सिर्फ भोले भंडारी के ही सामने रखी थी, वही भोले भंडारी ही ये सारे सामान लाए हैं। ऐसा दीनानाथ को समझ में सारी बात आ गई। अब वह तुरंत वहां से उठा और भगवान के मंदिर के सामने जाके रोने लगा कि हे भगवान, कितना कर रहे हो मेरे लिए, आप कितने दयालु हो आप, लेकिन अब की मैं भी जिद पे अड़ा हूँ, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आप मेरी बेटी का कन्यादान जब स्वयं करेंगे तब मैं समझूंगा कि मेरी भक्ति अब पूर्ण है। 2 दिन बाद लड़की की शादी थी। पत्नी बोली कि चलो, वो दिन भी आ गया कि शादी का समय आ गया। पत्नी दीनानाथ से बोल रही है कि चलो शादी में चलना है, लेकिन दीनानाथ बोल रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा जब तक भगवान मेरे साथ नहीं चलेंगे। पत्नी बोली, अब तो तुम एकदम से सठिया गए हो, कहीं भगवान भी शादी में चल लेंगे क्या?
जितना तुमने मांगा उतना सब कुछ भगवान ने किसी न किसी वेश में हमको दिया। अब भगवान तो शादी में नहीं चल सकते हैं, ऐसा पत्नी दीनानाथ से कह रही है। लेकिन देखिए, विश्वास है, जहाँ प्रेम है, जहाँ भाव है, वहीं भगवान है। भगवान हमसे कभी दूर नहीं है। आप भाव बना के तो देखिए। भगवान अपने भक्त से हारे हैं बार बार, नाना किस्म के वेश को धारे हैं बार बार, धारे हैं बार बार। रामा कभी श्यामा कभी बावन कभी विष्णु, रामा कभी श्यामा कभी बावन कभी विष्णु, कलयुग में ले अवतार ये आए हैं बार बार, आए हैं बार बार। भगवान कलयुग में भी आए हैं, अपने भक्त को दर्शन दिए हैं। बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए। अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं तो एहसास करिए, जब कभी भी आपने भगवान को सच्चे मन से पुकारा होगा तो भगवान को आप अपने सामने, अपने मन में प्रत्यक्ष रूप से पाए होंगे। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है कि भक्ति के ही बस में भगवान हैं। अब दीनानाथ मंदिर में जाके रो रहा है, उधर बारात सजी है, दीनानाथ मंदिर में रो रहा है कि भगवान आपके बिना मैं नहीं चलूँगा, मैं पूरे दिन यही मंदिर में रहता हूँ, पूरी उम्र मंदिर में रहा हूँ, तो आज मुझे आप दर्शन दें और मेरी बेटी का कन्यादान करें। भगवान विवश हो गए, पूरे परिवार के साथ भगवान सेठ के रूप में आए और दीनानाथ से बोले, दीनानाथ देखो, मैं सिर्फ तुमको ही दर्शन दे रहा हूँ, किसी से यह बात बताना मत, मैं तुम्हारी बेटी के विवाह में चल रहा हूँ। दीनानाथ भगवान के पूरे परिवार के साथ अपनी पुत्री के विवाह में गया और भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान आप ही कन्यादान करिए। जब सब कुछ आप ही कर रहे हैं तो आप ही कन्यादान भी करिए। भगवान देखिए, भगवान कितने दयालु हैं। भगवान दीनानाथ की बात को टाल ना सके और माँ पार्वती भोलेनाथ स्वयं दीनानाथ की पुत्री का कन्यादान किए। ऐसे है भोले भंडारी और ऐसे हैं सच्चे भक्त। प्रणाम है ऐसे सच्चे भक्त को और कोटि कोटि प्रणाम है भगवान को। विवाह हो जाने के बाद भोले भंडारी दीनानाथ से बोले कि क्यों दीनानाथ, जितना कह रहे हो उतना मैं कर रहा हूँ कि नहीं। दीनानाथ रोने लगा और भगवान के चरण पकड़ लिया और चरण पकड़ के उसके आँखों से झरझर आंसू बह रहे हैं और बोल रहा है कि भगवान कितने दयालु हो आप। भगवान बोले, दीनानाथ अब मुझे मंदिर में जाने दो और यह बात किसी से बताना मत। उसके बाद भगवान पूरे परिवार के साथ मंदिर में चले गए। आज इसी प्रसंग के साथ कथा को विराम करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। फिर एक ऐसे ही सुंदर कथा के साथ अगली वीडियो में हम फिर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।